हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड में बहुत अच्छा टॉपिक है लेकर के आए हैं आपके सामने। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड के भौतिक गुण। आज हम भौतिक गुणों के बारे में, एल्किल हैलाइडों के बारे में बताएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्रयास करना है आपको समझने का, ठीक है। तो आज हम भौतिक गुणों के बारे में बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइड की। तो जरा एल्किल हैलाइड को याद कर लीजिए। ये होता है आपका एल्किल हैलाइड, है ना, जिसमें एल्किल ग्रुप होता है R इक्वल आपका CH3 या CH3CH2, ऐसे ये ग्रुप आपके एल्किल होते हैं। और हैलाइड आपका हाइड्रोजन आप अच्छे से जानते हैं। फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आपके ये हाइड्रोजन तत्व हैं। और एल्किल ग्रुप हैलाइड के साथ मिलकर के एल्किल हैलाइड बनता है। ये बात आपको क्लियर है। तो आज हम इनके भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं इनके कलर की। रंगों की बात करते हैं। तो जनरली जो भी एल्किल हैलाइड हैं वो आपके कलरलेस होते हैं। कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है। कलर की बात करें तो जो भी एल्किल हैलाइड हैं वो आपके कलरलेस होते हैं। लेकिन जो एल्किल हैलाइड में जैसे क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है या एल्किल आयोडाइड है, ये कुछ ऐसे हैलाइड हैं जिसमें से फ्लोराइड की बात नहीं हो रही है। और ये कुछ ऐसे हैलाइड हैं जो कलरलेस तो होते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये कलर्ड बनते हैं, ये कलर्ड में चेंज हो जाते हैं, कलर देते हैं, रंगीन हो जाते हैं। एल्किल हैलाइड सामान्य रूप से कलरलेस हैं, रंगहीन है। परंतु कुछ हैलाइड जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कुछ हैलाइड ऐसे हैं जो सूर्य के प्रकाश में रंगीन हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। तो जरा देखिए, ये क्लोरीन है, ये आपका हल्के लाल कलर का या ब्राउन कलर कह सकते हैं, हम रेड बोल सकते हैं, रेड कलर का इसका हाइलाइट जब धूप में पड़ता है तो रेड कलर का हो जाता है। ये ब्रोमीन आपका हो जाता है लगभग ब्लू कलर कह सकते हैं, या वायलेट, बैगनी टाइप का, है ना, वायलेट कलर होता है। ब्लू थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, बैगनी रंग का आता है, हल्का ब्लैक कलर में आता है। और ये आयोडीन तो आप जानते ही होंगे, ये हल्का येलो कलर देता है, तो इस येलो कलर में आ जाता है। तो यानी कि हम जनरली बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड की। तो एल्किल हैलाइड कलरलेस होते हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ हैलाइड रंगीन हो जाते हैं। पहला पॉइंट हो गया कलर के बारे में, एल्किल हैलाइड के कलर के बारे में बात हमने करी। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, कौन से हैलाइडों की फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट में इनकी भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, यानी कि कोई हैलाइड ठोस अवस्था में है कि द्रव में है या गैस में है, इसके बारे में जानेंगे। तो जनरली आप देखेंगे कि एक या
दो कार्बन वाले, एक या दो कार्बन वाले जो हैलाइड हैं वो आपके गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड, ये आपका एक कार्बन वाला हैलाइड है तो गैस फॉर्म में होता है। एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, इस तरह से आपके एक या दो कार्बन वाले जनरली जो भी आपके एल्केल हैलाइड हैं वो गैस स्टेट में होंगे। लेकिन 3 कार्बन से थोड़ा एटॉमिक वेट जब बढ़ता है और कार्बन 6-7 तक, ये इनके जो हैलाइड हैं, ठीक है, इनके जो हैलाइड हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 3 कार्बन से अधिक है अगर उस कार्बन के हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में अगर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन वाला यदि हैलाइड है वो, तो वो आपका लिक्विड फॉर्म में मिलने वाला है। और इसके जो उच्च सदस्य होते हैं, मतलब जिसमें अणुभार अधिक होता है, 6, 7, 8 कार्बन से अधिक वाले, जितने मोर देन, है ना, बहुत ज्यादा, इनसे ज्यादा 7 कार्बन से ज्यादा वाले जो हैलाइड हैं वो जनरली आपके सॉलिड रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में मिल जाते हैं आपको। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट है। जो एल्केल हैलाइड हैं अगर उनके कार्बन की संख्या कम है तो वो जनरली आपके गैस फॉर्म में मिलेंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो द्रव अवस्था में आएंगे, अधिक अणुभार बढ़ जाने पर वो सॉलिड स्टेट में बनते हैं। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट की बारी हो गई, ठीक है, ये आपका फिजिकल स्टेट। जरा इनके सुगंध के बारे में बात कर लें। हमने यहाँ पर चर्चा कर ही ली है रंग के बारे में और इनकी अवस्था के बारे में, तो इनकी कलर के बारे में बात कर चुके और इनकी अवस्था की कौन सी अवस्था में ये मिल जाते हैं साधारणतः, कौन से हैलाइड। तो इसकी एक बात करेंगे सुगंध, है ना, तीसरा पॉइंट हम कर सकते हैं सुगंध, यानी स्मेल, है ना, सुगंध। तो सुगंध में अगर हम कहें तो कुछ हैलाइड ऐसे हैं जो वाष्पशील अवस्था में महकते हैं, एक विशेष सुगंध देते हैं, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं कि कुछ हैलाइड जो वाष्पशील हैं वो सुगंधित होते हैं, ओके। तो ये आपके 3 पॉइंट हुए। फिजिकल स्टेट में, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण में हमने 3 पॉइंट आपको एल्किल हैलाइड के बता दिए। एल्किल हैलाइड कलरलेस होते हैं, परंतु कुछ ऐसे एल्किल हैलाइड हैं जो सूर्य के प्रकाश में रंगीन हो जाते हैं। दूसरी बात, इनकी हमने भौतिक अवस्था बताई कि कौन से कार्बन से कौन से कार्बन तक के एल्किल हैलाइड आपके गैस में हैं कि लिक्विड अवस्था में पाए जाएंगे। तो इस तरह से आप देख पाएंगे। और इसके बाद सुगंध की बात कही तो सुगंध में जो वाष्पशील है एल्किल हैलाइड वाष्पशील होंगे तो वो गैस बन करके उड़ जाएंगे और वो महक आपको एक प्रदान करेंगे, कुछ विशेष उसमें स्मेल होगी, सुगंधित होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके 3 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आप बात करेंगे इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। काफी खास पॉइंट है, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप समझ सकते हैं इस एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये गलनांक और क्वथनांक, ये बात आप जानते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाते हैं। जैसे आपका ये CH3 Cl है और इसी CH3 में हम ब्रोमीन जोड़ दें और CH3 में आयोडीन जोड़ दें, तो यहाँ का मैटर एल्किल ग्रुप आपका सेम है, हम यहाँ पे हैलाइड में अंतर किए बैठे हैं। तो जैसे जैसे हैलाइड का अणुभार बढ़ता जाता है, परमाणु आकार बढ़ता जाता है, उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है, क्लोरीन का जो परमाणु
भार होता है और द्रव्यमान होता है ब्रोमीन से कम होता है और ब्रोमीन से ज्यादा इस आयोडीन का होता है। यानी नीचे जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाता है इनका, आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो परमाणु ऊपर से नीचे पर किसी भी परमाणु का आकार बढ़ता जाता है और परमाणु की कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, उनका द्रव्यमान भी इंक्रीज होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो बढ़ती जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन बॉइलिंग पॉइंट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में होंगे। अर्थात CH3 अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रोमीन का ज्यादा होगा, ब्रोमीन का ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा CH3 आयोडीन। ये आपका इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप पढ़ेंगे कि जब मेथिल ग्रुप सेम सेम है तो क्लोरीन की जो आकार है और इसका जो द्रव्यमान है ये कम होता है, ब्रोमीन ज्यादा होता है और उससे ज्यादा आयोडीन का हो गया। तो जैसे जैसे इसका द्रव्यमान और साइज बढ़ती जाती है तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जब एक अलग ग्रुप है हाइड्रोजन में ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन है, तो जैसा जैसा उनका आकार बढ़ेगा उनका द्रव्यमान बढ़ेगा, उसी तरह से उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं कोई ऐसा जिसमें एक ही प्रकार का हैलाइड जुड़ा हो, जैसे कि हम आइसोमर की बात करें, जैसे यहाँ पर हम लिख दें कोई CH3 CH2 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 Br, ब्रोमीन का एक ये हैलाइड है। ठीक है, तो ये तो जनरली आपका इसका अगर नाम दें तो ब्रोमीन एक ही कार्बन पर है तो आप ब्रोमो और ये 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कह सकते हैं, तो ब्रोमो तो ब्यूटेन है ये। तो इसके कुछ समायवी हैं, समायवी आपको बता चुके हैं कि जब एक ही फार्मूले से कोई अन्य तरीके से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इसका, तो वो एक दूसरा समायवी तैयार हो जाएगा और वो समायवी देखेंगे। तो चलिए देखिए जरा इसका दूसरा समायवी बना के प्रयास करते हैं। और यहाँ पर अगर इस कार्बन वाले से ब्रोमीन जुड़ा है, इस बार हम इससे जोड़े देते हैं, तो इससे अगर हम जोड़ दें ब्रोमीन तो ऐसे हो जाएगा और ये इधर CH3 हो जाएगा। एक और जोड़ दें इसमें, अगर हम दूसरे तरीके से लिख दें तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है और इधर भी CH3 और Br। ठीक है, ये हो गया और इस तरह से हम इसके 3 फार्मूले हमको मिल गए। ठीक है, 3 समायवी इस ब्रोमोब्यूटेन के हम बना सकते हैं। तो ब्रोमोब्यूटेन के ये जो 3 समायवी बने हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट तो अब नहीं बढ़ रहा ना, परमाणु भार, अभी मैंने इसके जस्ट पहले पॉइंट बताया कि जैसे जैसे परमाणु भार द्रव्यमान बढ़ता जाता है, उसकी साइज बढ़ती जाती है अणु की, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही फार्मूला है पूरा, जो ये फार्मूला है इसका अणु भार और इसका जो द्रव्यमान है ये सारा सेम है। जब सेम है, ब्रोमीन इसमें भी है, ब्रोमीन इसमें भी है, ब्रोमीन इसमें भी है, अगर ये ब्रोमीन होता, ये आयोडीन होता, ये क्लोरीन होता, तो इस तरह में अंतर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते थे कि क्लोरीन का अणुभार कम होता है तो हम कह सकते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन 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 है, तीनों में ब्रोमीन ही जुड़ा है, फार्मूला भी सबका, द्रव्यमान भी एक जैसा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट और क्वथनांक की, मेल्टिंग पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे जैसे श्रृंखलन होता जाता है, इसमें कोई श्रृंखलन नहीं है, इसमें श्रृंखला बन गई है और इसमें और अधिक श्रृंखला बन गई है, कार्बन की श्रृंखला हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम गिनती गिने तो यहाँ पर यह साइड चेन मिल रही है और यहाँ पर तो कार्बन की संख्या ही साइड चेन में बढ़ गई है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे साइड चेन बढ़ती जाती है, यानी श्रृंखलन बढ़ता जाता है, तो उसका
बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इनका जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट ये 375 बॉइलिंग पॉइंट है इसका, 375 डिग्री सेल्सियस इनका बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें तो इसका 346 है, ठीक है, 300 इसका है, 346 है ना, 364 है और इसका 346, ये बॉइलिंग पॉइंट देखिए घट रहा है। इसका 375 है, जब ये साइड चेन में हल्का सा बढ़ा तो थोड़ा कम हुआ, और जब ये बिल्कुल से साइड चेन में हो गया, इसका कार्बन भी एक साइड चेन का रूप ले लिया है, श्रृंखलित हो गया है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर श्रृंखलन का गुण बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ये बात होती है। एरिल हैलाइडों में बात कर लेते हैं जरा। एरिल हैलाइडों में जैसे आपके पास एरिल हैलाइड में हम जैसे बेंजीन डाइक्लोराइड, बेंजीन डाइहैलाइड, तो हम 5 पॉइंट नंबर में हम कह सकते हैं बेंजीन डाइहैलाइड, बेंजीन डाइहैलाइड यानी डाइहेलो बेंजीन, ये आपकी एक बेंजीन रिंग हो गई और इसमें आपका कोई हाइड्रोजन 2 जगह जोड़ दिया जाए। चलिए हम इसके एग्जांपल से बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लोरीन जोड़ दिया, डाइहैलाइड हो गया बेंजीन का डाइहैलाइड, बेंजीन डाइक्लोराइड, ओके। इसको और जरा दूसरा देखते हैं, इसके हम आइसोमर लिखते हैं, तो ये आपका बेंजीन हो गया, ये यहाँ पर आपका क्लोरीन हो गया, ये आपकी आर्थो पोजीशन हो गई, इस बार हमने मेटा पोजीशन पर जोड़ दिया, और यहाँ पर हम जोड़ दें ऐसे, तो ये आपका, और ये पैरा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ गया। ये अलग अलग फॉर्मूले हैं, आइसोमर कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनके परमाणु भार सबके सेम है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका आर्थो पोजीशन पर है, तो आर्थो ओ क्लोरो यानी ओ पर क्लोरो है, ओ डाइक्लोरो, ओ क्लोरो, ठीक है, ओ पर एक क्लोरो है, यानी आर्थो पोजीशन पर एक क्लोरो जुड़ा हुआ है। ये आपकी क्लोरो बेंजीन थी, उसमें एक हाइड्रोजन और आकर के जुड़ गया है आर्थो पोजीशन पर, तो हम इसको कहेंगे डाइक्लोरो बेंजीन, डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर एक हैलाइड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये आपकी मेटा पोजीशन पर है, तो मेटा पर क्लोरीन जोड़ दिया गया है, और यहाँ पर पैरा पोजीशन पर PARA पैरा पोजीशन, ठीक है, पैरा पोजीशन पर है। तो जब इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इनमें कुछ खास अंतर नहीं आता है, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ खास अंतर नहीं आता है, कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। जैसे अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो ये आपका 453 होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इसका होता है 446, इसका थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो ये हो गया 448, ये बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास अंतर नहीं आया है। लेकिन अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इस पैरा पोजीशन की स्थिति पर बहुत ज्यादा अंतर आता है। पैरा पोजीशन वाले डाइहैलाइड पर मेल्टिंग पॉइंट का काफी ज्यादा असर पड़ता है और वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जरा देखिए, इसका अगर हम कहें तो ये आपका 200, इसका लगभग होता है 200 क्या होता है, 270 के आसपास होता है, ठीक है, बुक में देख लीजिएगा, होता है। और
ज़्यादा हो रहा है ना, 256 की तरह होता है, ठीक है, 256 होता है इसका से, ठीक है, 256 होता है, इसका होता है 249, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बीपी की बातें कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये सॉरी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, और ये बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाला है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 256 होता है, इसका 249 होता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसका 323 होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट में आप देखिए कितना ज़्यादा अंतर आ गया है। सामान्य रूप में आप देखने को पा रहे हैं यहाँ पर इसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसका रीजन भी है, ये एक सिमेट्रिकल फॉर्म में पाया जाता है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में जब पाया जाएगा तो मॉलिक्यूल बहुत ही अच्छे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं, जिससे इनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ये ज़्यादा इंक्रीज रहता है इनका। मेल्टिंग पॉइंट जब ये ठोस अवस्था में जमते हैं तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म में पाया जाने के कारण ये बहुत ही व्यवस्थित रूप में हो जाता है, जिसको हीट करने पर, मेल्ट करने पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ती है और इसका इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ठीक है, ये थे आपके प्रॉपर्टीज जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड था और एरिल हैलाइड था। मैंने एरिल हैलाइड के बारे में इनके मेल्टिंग पॉइंट बताए, कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है सिमेट्रिकल फॉर्म की वजह से, और सिमेट्रिकल फॉर्म में आप देख पा रहे हैं, और बाकी इनके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ खास अंतर नहीं आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जनरली आपको मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बता दिया कि द्रव्यमान जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन अगर श्रृंखलन का गुण बढ़ता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे। ये था आपका सारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आ गया होगा, और देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बढ़िया सा, और आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बेहतर पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।